हेलो दोस्तों, मैं आरजे ठाकुर एक बार फिर मैं अपने चैनल मनी विक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं निफ्टी की बात करने वाला हूं। निफ्टी का जो हम लोग ट्रेड पकड़ते हैं, ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, कहां पे पकड़ते हैं और हमारा एसएल क्यों हिट होता है बार बार, इस चीज के बारे में बात करूंगा। दूसरा चीज मैं मैं नया कुछ चैनल पे डालने वाला हूँ जो शॉर्ट वीडियो में आएगा और उस पे मेरे कुछ गेस्ट आएंगे, तो उनसे उसका पार्ट अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम हमने रखा है चाय पे राय। जो उसका हम लोग बात करेंगे, जो भी हमारा गेस्ट आएगा उससे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। चाय पे राय, अभी तक लोग चाय पे चर्चा करते थे, हम चाय पे एक दूसरे की राय लेंगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी पे हम लोग ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं और एक लंबा ट्रेड हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं। हमारा एसएल बहुत ज्यादा करता है। एक नया ट्रेडर ज्यादातर एसएल ही काटता है। आता तो है कमाने, लेकिन कमाता नहीं, वो एसएल काट के निकल जाता है। एसएल मार्केट उसका काटता रहता है क्योंकि उसको हर ट्रेड में फायदा चाहिए। निफ्टी का आप ये चार्ट देख रहे हैं 15 मिनट का, ये देख रहे हैं 5 मिनट का, ये निफ्टी लगा हुआ है। आपको ये 5 मिनट का चार्ट है। मार्केट यहाँ गया, एक पुट वालों को अच्छा बेनिफिट दिया, फिर यहाँ पे कॉल की एंट्री लोगों ने ली, ग्रीन कैंडल देख के फिर इनका एसएल कटा। यहाँ पे एंट्री ली होगी तो यहाँ पे एसएल कटा होगा, ठीक। फिर यहाँ कॉल वाल पुट की एंट्री ली तो पुट का एसएल कटा। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉल की एंट्री बनाई होगी तो उनका बेनिफिट हुआ। फिर पुट की एंट्री, कॉल की एंट्री, मार्केट एक हिसाब से अपने रेंज में काम करता रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों का एसएल ही कटा होगा। जो बायर थे उनका ज्यादातर एसएल ही कटा होगा। मार्केट फायदा कहाँ पे दिया होगा वो चीज देखते हैं। अब मैं इस चार्ट यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे पुट की जो भी इस कैंडल को देख के पुट की एंट्री लिए होंगे, उनका एसएल यहाँ पे जाके एसएल कटा होगा, या तो प्रीमियम कम हुआ होगा। एंट्री यहाँ पे लेंगे डाउन पे, जो भी है इसमें प्रॉपर एसएल ज्यादा करते हैं ज्यादातर लोगों के। हमारे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे ज्यादातर नहीं करते हैं। कटते तो हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते, और लोगों के ज्यादातर कटते हैं। शायद आप देख रहे हैं तो आपके ज्यादातर कट रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है कि आपके ज्यादातर एसएल न कटे। मार्केट एक ट्रेंड में काम करता है। ट्रेंड में कैसे काम करता है, आप उसको बहुत एक गहराई से उसको मार्केट को देखेंगे तो वो एक ट्रेंड में चलेगा, ना कि ये ऊपर नीचे। तो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे पुट वालों ने बुक किया हुआ है प्रॉफिट, ये यहाँ पे कॉल वालों ने बुक किया है, फिर पुट वालों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे लोगों ने एसएल ही दिया होगा। जो बिगिनर होंगे यहाँ पे, उन्होंने एसएल ही दिया होगा, ना कि बेनिफिट बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा। कहीं की भी बात कर लूँ मैं। अब ये ट्रेड जैसे कॉल की ट्रेड बनी थी, कॉल की ट्रेड भैया यहाँ पे एंट्री किसी ने ले ली, कुछ भी देख के उसकी एंट्री यहाँ पे बन गई, तो इतना बेनिफिट ही वो नहीं ले पाएगा। इतना बेनिफिट लेने के लिए उसको बहुत, वही 10 रुपए का बुक, 50 का बुक किया तो 55 60 रुपए में तो बेच ही देगा। ये यहाँ पे 80 रुपए उसका स्ट्राइक प्राइस गया होगा। कॉल की एंट्री यहाँ से बनी थी, कुछ लोगों ने यहाँ से बुक करके यहाँ निकल गए होंगे, कुछ यहाँ से बुक करके यहाँ से निकल गए होंगे, कुछ पुट में एसएल लिया होगा, पुट बुक किए होंगे यहाँ तक उन्होंने एसएल लिया होगा। तो मार्केट में एसएल प्रॉफिट ये चलता ही रहता है। और बिगिनर का मैं कहता हूँ शायद 80% लॉस ही रहता है। जो नया है मार्केट में, मार्केट को नहीं सीखा है, तो उसका ज्यादातर लॉस ही रहता है। तो ठीक है, आप सीखिएगा उसके बाद करिएगा। लॉस अपना पहले लॉस बचाइएगा, प्रॉफिट हम लोग बाद में बुक कर लेंगे। चाय पे राय मैं दूंगा तो उसमें आप प्रॉफिट, वहां पे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा और कैसे ट्रेड लेते हैं, वो सारी चीजें मैं वहां से शुरू करूंगा जो चाय पे राय होगी। तो आप चाय पे राय बिल्कुल जरूर देखिएगा। जो वीडियो हमारे चाय पे राय उस पे आएंगे तो वो आप बिल्कुल देखिएगा। उसमें आपको थोड़ा हाई लेवल का जानकारी मिलेगा। ये चार्ट में कहीं की भी बात कर लूँ, यहाँ लोग एसएल प्रॉफिट तो ये चलता रहता है। अब मार्केट ट्रेंड में कैसे काम करता है। मार्केट ट्रेंड में जब काम करता है तो हम कैसे देखते हैं मार्केट ट्रेंड में काम कर रहा है। उसके लिए हमें एक लंबा टाइम फ्रेम देखना होता है, राइट।
यहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट का मैं देख रहा था अभी तक, अब 15 मिनट पे आ रहा हूँ, 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ। अब यहाँ एक सीधा सीधा हमको एक ट्रेड दिख रहा है पुट का लॉन्ग टाइम के लिए। ये 10 से 12 कैंडल सीधा नीचे आई हुई है, जबकि 5 मिनट में यहाँ पे बहुत सारी रिवर्सल होंगे, 3 मिनट में बहुत ज्यादा रिवर्सल होंगे, आपको कॉल और पुट दोनों देखने के लिए मिलेंगी। 15 मिनट में कुछ कम रिवर्सल है, लेकिन एक सीधा सीधा ट्रेंड हमको डाउन का दिख रहा है। और ये 3 से 5 कैंडलें हमें प्लस में दिख रही हैं। 2 घंटे, एक लंबा मूवमेंट मतलब 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे मार्केट में किस रेंज में काम किए, ये हमें 15 मिनट बताता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पुट वालों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया, बिल्कुल बुक किया होगा, लेकिन कॉल वालों ने ज्यादा बुक किया होगा। तो इसको आपको ले चलता हूँ सीधे के लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम का कैंडल लगाया है मैंने। अब आपको ये 1 डे का कैंडल दिख रहा है। 1 डे में अब एक लंबा टाइम फ्रेम है, मार्केट को आप देखिएगा। यहाँ पे इसने हाई बनाया था, ये शायद हाई बनाया था 20 जुलाई 2023, एक हाई निफ्टी ने बनाया था। उसके बाद निफ्टी डाउन साइड की ओर चला था। इसने हाई बनाया था 19,991, राइट, 20 तारीख को, 20 जुलाई को 2023 को। फिर उसके बाद इसने एक लो बनाया था यहाँ पे आके, ये लो बनाया था 31 अगस्त को। देखिए अच्छा डाउन ट्रेड हमको यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए मिला। और यहाँ पे 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में कॉल पुट। तो यहाँ पे टोटल एसएल किसका कटा होगा, मतलब ज्यादा एसएल किसका कटा होगा, कॉल वालों का। यहाँ से मार्केट 20,000 से मार्केट सीधा पहुंची आके 19,400, ये 20-25 दिनों में मार्केट ने इतना गैप डाउन दिया। तो यहाँ पे कॉल वालों को एक ये हमें लंबा ट्रेड देखने के लिए मिला। उसके बाद ये हमारा, इसने जब लो बनाया तो फिर इसने 1 सितंबर से फिर 2023 से फिर इसने ऊपर जाना चालू कर दिया। एक अच्छा आपका ट्रेंड मिला। यहाँ पे अगर हम लॉन्ग बाई करके बैठते हैं कोई स्ट्राइक प्राइस, तो हमें अच्छा बेनिफिट दे रहा था, राइट, यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट। लेकिन पुट वालों ने, स्कैल्पर लोगों ने कमाया होगा, जो स्कैल्पिंग किया होगा उन्होंने यहाँ पे पुट में भी कमाया होगा। यहाँ पे जैसे ये कैंडल हमारा रेड कैंडल है, ये इस दिन हमारा 12 सितंबर को पुट अच्छा मार्केट गैप अप तो खुली थी, लेकिन नीचे की तरफ भगी थी, तो पुट वालों ने अच्छा खासा बेनिफिट बुक किया होगा, कॉल वालों ने से। लेकिन ज्यादातर टाइम कॉल वालों ने बेनिफिट बुक किया होगा। फिर यहाँ से इसने फिर रिवर्स दे दिया, अनडिसीजन कैंडल बना के इसने रिवर्सल दे दिया। तो एक लॉन्ग ट्रेड हम लोग ऐसे पकड़, मतलब देख नजरिया मार्केट का, जैसे हम सुबह बैठते हैं तो हमारा, अब प्रेजेंट टाइम में आपका नजरिया क्या होगा, आप प्रेजेंट टाइम में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में आपका नजरिया क्या होगा। बिल्कुल, अगर आपको दिख रहा हो, मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये एक डाउन ट्रेड था यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड काफी ज्यादा चल चुका है और मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ठीक, एक रेजिस्टेंस ये आपको दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा। इसको डबल हेड एंड शोल्डर शायद एक पैटर्न बना होगा, पैटर्न का अभी नहीं बता रहा हूँ, पैटर्न कैसे काम करते हैं बात की बात है। लेकिन इसने डबल 2 बार यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा है, 2 बार इसने यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया था अपना। इसके पहले मैं देख रहा हूँ, इसके पहले ज्यादा दूर तक तो नहीं बनाया था, ये अभी रेजिस्टेंस इसने फिलहाल में 3-4 महीनों के अंदर यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाया था, राइट, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेक हुआ था, लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया था, इसने फिर डाउन पे मार दिया था, डाउन ट्रेंड। रिटेस्ट करके अगर ये ऊपर जाता, पहले तो रेजिस्टेंस तक आया था, यहाँ से अगर रिवर्सल लेता तो रिटेस्ट ये हमारा होता। ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन मैं अभी तो ट्रेड की बात कर रहा था, ये बहुत अंदर की बातें हैं, रिटेस्ट कैसे होगा,
रिवर्सल कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से हमारा एक नजरिया सीधा सीधा ये था कि हमारे यहाँ कॉल का ऊपर की ओर भग रहा था, तो हमें कॉल की तरफ एंट्री मिल रही थी, राइट। अब यहां से अगर मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट डे अगर मार्केट यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट ने जो कल क्लोजिंग दी थी वो 19,800 नियर अबाउट क्लोजिंग दी थी। अगर मार्केट यहाँ पे कल ओपन हो रहा है 19,700 के नीचे, 100 पॉइंट तो टूटेगा नहीं, बाजार कुछ भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर निफ्टी है 60-70 पॉइंट के लगभग एवरेज में टूटता है। तो ये अगर ये नीचे टूट रहा है तो एक मैं यहाँ से मेरा व्यू कल से चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट जो ओपनिंग होगी अगर ये नीचे खुल रहा है यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेड का अच्छा वो मिल सकता है, जो कि हमारा फर्स्ट सपोर्ट जो सपोर्ट काम करेगा वो 19,200 लगभग ये एक हमारा सपोर्ट लगा हुआ है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात मैं बाद में कर लूंगा। तो हमें भी ट्रेड की बात कर रहा था। अब इसको और अगर आप बिगिनर है तो इसको एक देखने का और अच्छा तरीका है। अगर वो तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ मैं अपनी कैंडल चेंज करूंगा, है कि नासी ये कैंडल मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक। अब हमको अगर हम बिगिनर हैं, हमको मोटा देखना है, बिल्कुल मोटा देखना है, मतलब बिल्कुल हमको सिर्फ मार्केट को खोल के देखना, ज्यादा कुछ आता नहीं है, फिर अभी हम नए हैं। पहले मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ अपने रेंज की। यहाँ से इसने आपको ट्रेंड दिया, एक रेड कैंडल इसने जनरेट की, राइट। उसने रेड कैंडल ने यहाँ तक मार्केट को छोड़ा, 3 दिन अच्छा डाउन चला। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बंद तो रही थी लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रही थी। उसके बाद ये सीधा ग्रीन बन रही थी लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही थी, एक दूसरे कैंडल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी। जो रेड बन रही थी वो ब्रेक कर रही थी। तो हमें एक डाउन का ट्रेड है यहाँ से, लेकिन ये ब्रेक किया था इस कैंडल ने, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेक दिया था अप में। तो उसके बाद रेड आई तो वहां पे सपोर्ट था, रेड आई तो सपोर्ट के नीचे मुझे ट्रेड ही नहीं करना था क्योंकि यहाँ सपोर्ट हमारा लगा था। भाई जाती तो यहाँ तक जाती। मार्केट में सेलिंग और बाइंग दो ही चीज, सेलर और बायर दो ही चीज काम करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस केवल आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और जो बहुत बड़ी मछली है वो भी सब कुछ देखती है। तो कहां से सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, कहां से रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, ये बिल्कुल मार्केट को, मतलब मैं तो नहीं मानता हूं कि कहां से वो ब्रेक कर देगी, कहां से नहीं ब्रेक करेगी। उसका अगर उसमें सेलिंग होगी तो सपोर्ट ब्रेक करेगी, अगर उसमें बायर हावी होंगे तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी। तो ये तो मैं तो नहीं करता। हाँ, मतलब पढ़ा हूँ, जानकारी है, प्राइस एक्शन सारा कुछ मैं सीखा हूँ, लेकिन मैं अब जो खुद के लिए करता हूँ तो वो प्राइस एक्शन पे बिल्कुल नहीं करता। मैं भाव पे विश्वास करता हूँ। बाजार में भाव है, भाव ही भगवान है मेरे लिए। तो जिसका भाव ज्यादा होगा जाहिर सी बात है लोग उसी को ही खरीदेंगे। तो मार्केट में अपना मार्केट हो या किसी मेरा गांव का बाजार हो या तो फतेहपुर का ये अपना चूड़ी वाला गली हो, जिस चीज की या तो अपना निफ्टी का 19,800 इस टाइप का फुट हो, कुछ भी हो, बाजार मतलब मार्केट, ये शेयर बाजार है, वो लोकल का मार्केट है। दोनों में एक चीज बहुत कॉमन चीज है, उस चीज को आप समझ लेंगे तो शायद ट्रेडिंग में कुछ थोड़ा से एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। कॉमन चीज क्या है कि जो चीज ज्यादा बिक रही है मार्केट में, डिमांड जिसकी ज्यादा है, भाई साहब उसका भाव कोई गिरा नहीं सकता। अगर आपके पास कुछ भी है, मैं कहता हूं आपके पास, मेरे यहाँ धान हुआ है, मैं खेती भी करता हूँ, किसी दिन आपको खेत भी दिखाऊंगा। अभी आलू लगा है, मैं सपोज करता हूँ आलू की बात मैं करता हूँ, अभी आलू लगा है 30 से 40 बीघा आलू लगा है। अब अगर आलू बहुत सारा हो जाएगा, हमारे यहाँ आलू बहुत सारा हो जाएगा तो उसका रेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा बिकेगा नहीं। लोगों के घर में आलू रहेगा तो बिल्कुल, मतलब एक जिनके पास नहीं वही खरीदेंगे।
अगर आलू की पैदावार कम हो गई किसी तरीके से, या आलू की डिमांड ज़्यादा हो गई, बाहर भी जाने लगा, कुछ भी हुआ उसके साथ, उसका मतलब लोग खरीदने लगे, बहुत तेजी से खरीदने लगे, भाई साहब आलू में अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। मैं किसान हूँ तो किसान की भाषा में बताता हूँ। अगर आलू बहुत तेज से बिकने लगा, लोग खरीदार ज्यादा हो गए और मंडी में आलू कम पड़ गया, तो 10 रुपए का आलू सीधा 30 रुपए का बिकेगा। अभी टमाटर के साथ क्या हुआ था, तो टमाटर प्याज ये जो सारा बाजार गया, पता चला टमाटर 60 रुपए 80 रुपए 100 रुपए किलो है, बाजार में था ही नहीं, लोग खरीदने के लिए उसको दौड़ रहे थे। एक ठेला वाला आया तो उसने एक माइक लगा के रखा था, 30 रुपए किलो। कच्चे टमाटर थे, वो किसान ही रहा होगा शायद, अच्छे टमाटर नहीं थे, तो 30 रुपए किलो, तो लोग लाइन लगा के ले रहे थे, मतलब लाइन लगा के ले रहे थे। जब उसका टमाटर आधा बिका तो उसने तुरंत 50 रुपए की 1 केजी का कर दिया था। तो जिसकी बिकवाली ज्यादा होगी, मतलब जिसके खरीदार ज्यादा होंगे, जिसके खरीदार ज्यादा होंगे उसके रेट अच्छे होंगे, जिसकी बिकवाली ज्यादा होगी, लोग बेचने के लिए ज्यादा बैठेंगे तो वो रेट कम हो जाएंगे। वो कोई भी चीज हो सकती है। तो वही थ्योरी अपने बाजार में काम करती है, शेयर बाजार में, जिसकी अब यहाँ पे निफ्टी का जो फ्यूचर है, यहाँ पे जो हमने यहाँ निफ्टी का स्टॉक है, निफ्टी 50 कंपनी का स्टॉक है, तो यहाँ पे खरीदार वहाँ पे ज्यादा हो गए, अब यहाँ पे आ गए। अच्छा ये बताइएगा एक चीज, मुझे ये नहीं समझ, मैंने देखा था एक दिन कि वो ये कंपनी ऊपर चली जाए तो ये निफ्टी भाग जाएगा। वो देखा करते हैं चार्ट, ये फलाना ऊपर भाग जाए तो निफ्टी को बाय कर लो। अच्छा चार्ट वो भी तो ऑप्शन देते हैं, वो कंपनियां भी ऑप्शन देती हैं, आप कंपनी से बाय कर लीजिएगा ना, निफ्टी को क्यों बाय कर रहे हैं। अगर मुझको पता है ये फलानी चीज ऊपर भाग जाएगी तो मैं इसको बाय कर लूंगा, ये इसको ले जाने लगेगी, ऐसा नहीं होता। वो एक ले जाती है तो एक गिराती है, एक ले जाती है तो एक गिराती है। मतलब 50 कंपनियों के साथ अपना निफ्टी चलता है, जो 50 टॉप कंपनियां हैं अपने इंडिया की, उनको ऐड करके एक निफ्टी चलता है। तो अलग अलग कोई गिरता है बाजार में, किसी की बिकवाली होती है, किसी की खरीदारी होती है, तो निफ्टी उसे सबको साथ लेके चलता है। तो आप ये कभी ना देखिएगा कि इसमें ये हो जाए तो मैं इसमें ये कर लूं, ये बिल्कुल नहीं। आप एक लंबा सीधा आप ट्रेड देखिएगा। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, रेड कैंडल बनी, मुझे एक डाउन का सिग्नल मिल गया, मैं देखूंगा 5 मिनट में ही, लेकिन एक मैं सुबह का अपना सिग्नल देख लेता हूँ। एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ने यहाँ पे छोड़ा, ग्रीन कैंडल बनी, मुझे कॉल बाई करनी थी उस दिन, मतलब पुट नहीं बाई करना था। एक हिसाब से मैं ये अपना थ्योरी सुबह रख लेता हूँ, उसके बाद चार्ट में क्या होता है वो मैं बाद में देखता हूँ। सुबह अपना व्यू जो विजन होता है मैं अपना क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद ये ग्रीन बनी ऊपर गई, फिर रेड बनी नीचे आई, ये हमारा सपोज मैं इसी के आधार पर लेता तो ये हमारा एसएल हो जाता। अगर आप 10 बार ट्रेड ले रहे हैं, अगर 2 बार एसएल 3 बार एसएल ले रहा है हमारा, तो कोई इशू नहीं है, दे दीजिएगा एसएल। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एसएल आपका प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल एसएल आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं एक लंबे ट्रेड को आपको दिखा रहा था, एक लंबा ट्रेड समझा रहा था, शायद आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, मैं यहीं पे अपना वीडियो को रोक रहा हूँ, और चाय पे राय आप जरूर देखिएगा।